गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम विचार विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। आगे हमने दो विचार विस्तार के बारे में चर्चा की थी। आज हम तीसरे विचार विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परिच जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह रहीम जी का सुभाषित है कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है। प्रेम का धागा यानी कि प्रेम का डोरा तंतु, उसे साबुत बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि उसे टूटने नहीं देना है। उसे मजबूत बनाए रखने का प्रयत्न हमें करना है। उसे झटक कर तोड़ देना आसान है कि प्रेम का धागा वो फट से टूट जाता है, तो जब हम उसे झटक दे तो वो टूटेगा, तो तोड़ देना आसान है, लेकिन फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है कि एक बार जो धागा टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने पर उसमें पहले जैसे मिठास और अपनापन नहीं आ सकता। कि हमारे कोई भी संबंध हो, वो एक बार टूट जाते हैं तो फिर से उसमें पहले जैसी मिठास और अपनापन का संबंध नहीं आता। उसमें कड़वाहट और अविश्वास की गांठ पड़ जाती है। इसलिए भलाई इसी में है कि हम प्रेम के रिश्तों को कभी टूटने न दें। कि हमारी भलाई इसमें है कि इस प्रेम के धागे को हम टूटने न दें और उसे संभल कर रखें। जहाँ तक हो सके उसे बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। यानी कि हमारे संबंध को, हमारे रिश्तों को पूरी तरह से हमें बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे तोड़ना नहीं चाहिए। कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, जो एक बार टूट जाता है वह फिर नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कि विद्यार्थी मित्रों, उदाहरण के तौर पर कांच का शीशा होता है और कांच के शीशे में कभी गिर जाता हो तो तिराड़ पड़ जाती है, तो वह तिराड़ हमें दिखाई देती है। वह फिर से पहले जैसी तिराड़ जॉइंट नहीं होती है। वैसे ही हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में भी होता है कि एक बार जो संबंध टूट जाते हैं, कड़वाहट आती है, तो वह अंत तक रहती है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा को मत तोड़ना चाहिए, कि टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो उसमें गांठ पड़ जाती है। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हमने हमारा तीसरा सुभाषित या विचार विस्तार देखा। अब हम चौथे विचार विस्तार की चर्चा करेंगे। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए दारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। कि विद्यार्थी मित्रों, यह सुभाषित बहुत ही अच्छा है और बोधदायक है, प्रेरणादायक है। कि हमें छोटे बड़े का महत्व समझाया गया है कि हम छोटे लोगों को तुच्छ समझते हैं और बड़े लोगों को मान देते हैं। कि झुपड़ी वाले घर में बसने वाले लोगों को हम तुच्छ समझते हैं, और मोहल्लों में और बड़े मकानों में रहने वाले लोग को, पैसादार लोगों को हम इज्जत देते हैं। लेकिन हमें यह समझाया गया है कि छोटों की कभी भी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कि छोटे लोग भी इतने ही हमें उपयोगी है जितने बड़े लोग। कि कुछ लोग वस्तु के आकार प्रकार को देखकर उसका मूल्य आंकते हैं। कि आकार और प्रकार, कि यह छोटी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, ये छोटी है तो कुछ काम की नहीं है, बड़ी है तो बहुत काम लगेगी। हमारे मगज में यह ख्याल
आता रहता है। वास्तव में वस्तु का महत्व उसके कद पर निर्भर नहीं होता कि किसी भी चीज़ का कद से उसके महत्व नहीं आंकना चाहिए और कद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए महत्व के बारे में। कि रहीम जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तलवार का आकार बड़ा है, वो युद्ध में बहुत उपयोगी है। कि हमने तलवार देखी है और तलवार का आकार बड़ा है और तलवार युद्ध में उपयोगी है। कि जहाँ भी युद्ध होता है तो वहाँ तलवार से युद्ध लड़ा जाता है। कि वह युद्ध में बहुत उपयोगी है। उसकी तुलना में सुई बहुत छोटी है। कि उसकी तुलना में सुई का आकार बहुत छोटा है, फिर भी सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। कि सुई का काम तलवार करेगी नहीं करेगी और तलवार का काम सुई भी नहीं कर सकती। कि जहाँ जिस काम की ज़रूरत है वहाँ वही चीज़ उपयोगी है। कि युद्ध में तलवार उपयोगी है तो सुई का काम क्या है? कि सुई का काम कपड़े सीना है। कपड़े सीने के लिए हम सुई से ही कपड़े सी सकते हैं। कि तलवार से कपड़े सिए नहीं जाते। कि उसकी तुलना में सुई बहुत छोटी है, फिर भी सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। इसलिए हमें छोटों को भी बड़े का समान ही महत्व देना चाहिए। कि छोटों और बड़ों को समान महत्व देना चाहिए। कि छोटी चीज़ है या छोटा प्रकार है, कि छोटा कद है तो इसका महत्व कम और बड़े आकार वाले और बड़ी चीज़ों का बड़ा महत्व ऐसा नहीं आंकना चाहिए। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ वही चीज़ हमें उपयोग में आती है।